हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम करेंगे डायमेंशंस के कुछ जेई के पीवाईक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और डायमेंशंस के हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और सारे के सारे ब्लड टेस्ट और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है जेई 2022 का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? एक एनर्जी डेंसिटी है जो कि गिवन है इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में, एनर्जी डेंसिटी U अल्फा बाय बीटा साइन दिस वैल्यू। यहां पे हर एक पैरामीटर का अपना नाम दिया हुआ है कि अल्फा क्या है, ठीक है, बीटा क्या है, ये कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी यहां पे टेम्परेचर है, और आपको बीटा के डायमेंशन यहां पे पता करने हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे इस एक्सप्रेशन को नोट कर लेंगे। इसका नाम याद रखना, एनर्जी डेंसिटी। हर एक चीज का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट नहीं पता होगा तो डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे, तो यूनिट आपको याद रखने हैं, ठीक है। थ्रू आउट जैसे आप सिलेबस करोगे 11th-12th का, तो उसमें आप हर एक टॉपिक का, जैसे कोई फॉर्मूला है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है, तो उनके यूनिट जरूर याद रखने हैं, आपको ध्यान रखना इस बात को। चलो स्टार्ट करते हैं। U इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा एक्स डिवाइड बाई के टी। तो इसके अंदर हमें बीटा के डायमेंशन पता करने हैं। इसका नाम है एनर्जी डेंसिटी, तो U को एक बार लिख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय में वॉल्यूम। तो एनर्जी मतलब वर्क डन बाय में वॉल्यूम, ये यूनिट हो जाएंगे इसके। समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं इसको, एनर्जी बाय में वॉल्यूम, ये इसके U के डायमेंशन है। तो कैसे निकालेंगे? M1 L2 T-2 वर्क डन के डायमेंशन होते हैं, वॉल्यूम L3 होता है। समझ में आ गया? ये U के डायमेंशन हो गए। अब यहां पे इसके सामने जो दे रखा है ये सारा, इस सब के डायमेंशन तो यही होंगे ना। जैसे मैं लिखता हूं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखता हूं, तो जो फोर्स है वो इन दोनों के बराबर हो गया ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। तो वो न्यूटन अगर मैं यहां लिखता हूं तो वो इन दोनों के बराबर माने जाएंगे ना। सेम जो ये डायमेंशन है वो इसके बराबर माना जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं। तो कहने का मतलब है अल्फा बाय बीटा की वैल्यू किसके इक्वल मानी जाएगी हमारी? M1 L2 T-2 डिवाइड बाय L3। मतलब इन दोनों को मैंने इसके बराबर रख लिया। अब ये क्या है? साइन। साइन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। यहां से हमें अब यहां से हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमारे को यहां पे अल्फा अपॉन बीटा दे दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं क्योंकि हमें अल्फा के डायमेंशन नहीं पते ना। तो यहां से हम क्या करेंगे? M1 L-1 T-2 डिवाइड बाई कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि L3 को मैं ऊपर ले गया तो 2 - 3 कितना हो गया? -1। अब यहां से मैं अल्फा का डायमेंशन निकाल लूंगा। कैसे निकालते हैं भाई? साइन जो है वो क्या है? डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल लिख सकता हूं। सो अल्फा एक्स डिवाइड बाई के टी इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? जैसे साइन थीटा, साइन थीटा एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है? उसको मैं 1 के इक्वल लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? इसका रीजन है, जैसे डायमेंशन लेस को हम ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 T0। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? 1 के इक्वल। समझ में आ गया? ओके, यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? KT डिवाइड बाई एक्स। क्लियर है? अब यहां पे K का नाम क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। X क्या है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ना यूनिट याद रखने हैं आपको। क्या होते हैं K के यूनिट्स? जूल पर केल्विन। समझ में आ गया? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। जूल क्या होता है बच्चों? जूल होता है M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 इंटू क्या है यहां पे? टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायमेंशन क्या होते हैं? केल्विन डिवाइड बाय, अब जूल पर केल्विन होता है ना, अपॉन में के लिख दिया।
इसके डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ। अब k से k यहां पे कैंसिल हो गया, एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल हो गई, 1 बचा। तो अल्फा के डायमेंशंस क्या आ गए, m1 l1 t-2, ये हमारे अल्फा के डायमेंशंस आ गए। समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, बीटा ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायमेंशन निकाल लेंगे। समझ में आ गया। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, एक्सप्रेशन, इसके डायमेंशन क्या होते हैं मैंने यहां लिख दिए। अब एनर्जी के सामने ये सारी टर्म है, तो अल्फा बाय बीटा ये तो डायमेंशन लेस है, तो अल्फा बाय बीटा किसके इक्वल हो गया, एनर्जी डेंसिटी के। तो अल्फा बाय बीटा को मैंने एनर्जी और बाय डेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया, इसको मिटो देता हूं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने यहां पे चेंज कर लिया, एल की पावर ऊपर गई -3, तो 2 - 3 क्या हो गया, -1। ठीक है। फिर ये डायमेंशन लेस होती है टर्म, यहां इस टर्म को मैंने यहां लिखा और 1 के इक्वल लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां से अल्फा के डायमेंशंस आ गए। क्लियर है। अब इसको उठा करके यहां पुट कर दो, आंसर निकाल लो। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, अल्फा की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2 डिवाइड बाय बीटा इक्वल्स टू m1 l-1 t-2। समझ में आ गया। ओके। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है बीटा की डायमेंशंस। ओके, m से m कट गया, t से t कट गया, यहां l की -1 है, यहां l की 1 है, बीटा को ऊपर ले जाओ, बीटा यहां आ गया, l यहां रहा, इस l की -1 को नीचे भेज दो, ये l की -1 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, l की 1 प्लस का, तो l की 1 और l की 1 क्या हो गया, l की पावर 2। तो बीटा की डायमेंशन क्या आ गई, l² आ गई। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो बनता है वो डी बनता है, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, पता लग गया। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि मैंने यहां पे ये नीचे लेके आया। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने देखा है, इस पावर को यहां लाएंगे ना, उसको प्लस लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। समझ में आ गया। आप इसको यहीं खोल के देखो, l की -1 क्या होता है, 1/l होता है। यहां अगर मैं 1/l लिखता हूं तो ये l यहां पे आएगा तो l² बनेगा ना। तो ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई में कभी भी साइन चेंज नहीं होते। साइन चेंज कब होते हैं, जब सेम साइड में न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर की पावर को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे 1/x, x की -1 होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मैं लिख के दिखा देता हूं, 1/x को आप x की -1 लिखते हो, क्लियर है ना। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें गलती मत करना। अगला सवाल पढ़ो। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा लॉग ऑफ E KT डिवाइड बाय बीटा x। तो यहां पे ये बोलता है P जो है वो डायमेंशनलेस है। ध्यान से सुनो इसको, P डायमेंशनलेस है। इसका मतलब P की डायमेंशंस कितनी है, नहीं है। तो P को आप क्या लिख सकते हो, 1 के इक्वल लिख सकते हो, लिख सकते हैं इस तरह से इक्वल, ठीक है। P डायमेंशनलेस है हमारा। अब हमें पता क्या करना है, यहां पे हमें यहाँ पे x डिस्टेंस दे रखा है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, t टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। और व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अल्फा अपॉन बीटा p के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, तो अल्फा के डायमेंशंस किसके इक्वल आगे, बीटा के आगे। अब बीटा के डायमेंशन नहीं पता ना हमें, अगर हमें पता होता है यहाँ बीटा क्या है, मान लो वर्क डन है या प्रेशर है, कुछ भी दिया होता तो हम उसके डायमेंशन निकाल लेते। क्लियर है। अब क्या दे रखा है इसने, अब दे रखा है इसने लॉग, लॉग के आगे कुछ टर्म्स बना रखी हैं। लॉग क्या होता है हमारा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, एक फंक्शन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है ऐसे लॉगरिथम होता है, ठीक है। तो अब इसको लिख लो 1 log e 1 इज इक्वल्स टू, इस टर्म को लिख लो k t डिवाइड बाय बीटा x, सेम पीछे वाले की तरह है।
जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है डायमेंशनलेस, ऐसे लॉग ई मान लो इस पूरी टर्म का नाम मान लो y है, log ई वाई, ठीक है, तो वो क्या है, डायमेंशनलेस है। क्लियर हो गया ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीटा ऊपर आ गया, के टी डिवाइड बाई एक्स आ गया। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट मैंने बताए थे अभी, जूल पर केल्विन। डायमेंशन क्या बनेंगे, m1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई के, तो के के डायमेंशन लिख दो, m1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई के, ठीक है। और ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मल्टीप्लाई में है तो केल्विन। x क्या है यहाँ पे, x है यहाँ पे डिस्टेंस, तो लेंथ हो गया, k से k कैंसिल हो गया, लेंथ से एक लेंथ कैंसिल होगी, 1 बच गया, तो डायमेंशन क्या आ गए बीटा के, m1 L1 T माइनस 2। जो बीटा के डायमेंशंस हैं वही अल्फा के डायमेंशंस हैं, तो यहां पे चेक करो हमारा आंसर क्या है। ए नहीं है, मतलब 2 1 है, एक -2 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, सी ऑप्शन हो गया बच्चों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ये क्या कहता है कि वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो W इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अल्फा के टी, ठीक है। तो यहां पे x डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड t टेम्परेचर है। अल्फा और बीटा जो है वो कांस्टेंट्स हैं, तो हमें बीटा के डायमेंशंस पता करने हैं, तो हमसे ये बीटा के डायमेंशंस मांग रहा है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 L1 T माइनस 2, पहली चीज ये है। अब ये है डायमेंशन लेस, तो वर्क डन के डायमेंशन अल्फा बीटा स्क्वायर के इक्वल आ गए ना, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा स्क्वायर। सो वर्क डन के डायमेंशन क्या है, m1 L1 T माइनस 2 इक्वल्स टू अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर मुझे यहां से अल्फा के डायमेंशन पता चल जाए तो मैं यहां पे डिवाइड कर दूंगा तो बीटा के डायमेंशन आ जाएंगे, तो बीटा का स्क्वायर क्या आ गया, m1 L1 T माइनस 2 डिवाइड बाय अल्फा। तो बच्चों ये कंडीशन आ गई हमारे पास, एक सिचुएशन आ गई कि मुझे अल्फा के डायमेंशन अगर यहां पे कुछ लिखा होता कि अल्फा फलाना है ढिमकाना है तो हम पुट कर देते। अब क्या आता है क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, e रेज टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर अल्फा के टी, ठीक है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो कि क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, जैसे साइन वाला किया था हमने अभी क्वेश्चन पीछे, लॉग वाला किया है, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस है, तो यहां पे आप ऐसे कह सकते हो ना, तो x का स्क्वायर बाय में अल्फा के टी, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, m0 L0 T0। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अल्फा चाहिए आपको तो अल्फा को ऊपर ले जाओ, अल्फा ऊपर गया तो x का स्क्वायर बाय में के टी नीचे आ गया। समझ में आ गया, क्योंकि अल्फा चाहिए ना हमें, कांस्टेंट है, ये ऊपर ले गया। अब ये बाकी जो टर्म है इनके नाम पता है, डिस्टेंस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, निकाल लो इसको। डिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, लाइन लगा देते हैं, अल्फा की वैल्यू आ गई L का स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, जूल पर केल्विन, रट्टा मार लो इसका, जूल पर केल्विन। तो जूल पर केल्विन मतलब जूल क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2, समझ में आ गया। डिवाइड बाय केल्विन, लो डिवाइड बाय केल्विन लिख दिया, फिर साथ में टेम्परेचर है, इसके केल्विन होंगे और ये मल्टीप्लाई में होंगे, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिख दो। अल्फा का डायमेंशन आ गया L2 m1 T माइनस 2 और L2, ठीक है। तो L2 से L2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो अल्फा के डायमेंशन क्या आ गए, m माइनस 1 T प्लस का 2, तो ये हमारे पास अल्फा के डायमेंशन आ गए। इसको यहां पुट कर दो और ऑप्शन से मैच कर लो, क्या आंसर आता है अभी चेक करते हैं। देखो इसको, फाइनल स्टेप क्या है हमारा, फाइनल स्टेप करेंगे बच्चों, बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 L1 T माइनस 2 डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा क्या है m माइनस 1 T2। क्लियर है यहां तक। अब ले चलते हैं इसको ऊपर,
तो बीटा का स्क्वायर क्या बन गया, m1l1t-2, ठीक है, और m ऊपर आएगा तो m क्या बचेगा 1, ठीक है, और क्या मिला हमें, m ऊपर आया, t की पावर हमारी क्या थी वहां प्लस का 2 थी, तो ये हमारा ऊपर आएगा क्या हो जाएगा t की पावर माइनस का 2, t की पावर माइनस का 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, m की पावर 2, m की पावर 2, और क्या बचा हमारे पास, m की पावर 2 हो गया, तो m की पावर 2 हो गया, l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, और t की पावर -2 t की पावर -4, बीटा का स्क्वायर। अब कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ 1 आ रहा है और रूट में आएगा तो आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां 2 आएगा, सॉरी बच्चों, यहां आएगा 2, ठीक है, आपने तो शुरू में शायद देख लिया होगा, 2 आएगा, तो यहां पे भी 2 आएगा, m1l2, यहां पे भी 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा तो यहां पे 2 आएगा, ठीक है। अब बीटा निकालेंगे तो ये रूट में जाएगी वैल्यू, m2l2t-4, तो यहां क्या आएगा, l बाहर आ गया, t की पावर अपॉन में था तो -2 बाहर आ गया, ये हमारा बीटा का डायमेंशन आ गया, m1l1t-2, m1l1t-2, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, कभी कभी गलती हो जाती है, नहीं ध्यान रहता, ठीक है, तो यहां मैं गलती कर गया था, 2 आएगा यहां पे, क्योंकि m1l1t-2 फोर्स के होते हैं, तो डायमेंशन मैं भूल गया डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना, एनीवे चलता रहता है ये सब। सो m1l1t-2 ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, द मेन थिंग इज दैट आपको फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई करना है, जो ये एक्सप्रेशन दिया होता है, जो ये ई वाले फंक्शन हो गए या लॉग वाले फंक्शंस हो गए, तो इन सबको आप डायमेंशन लेस ले लोगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नए डायमेंशंस के क्वेश्चंस के साथ, और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और PYQs वगैरह करते रहा करो, और जो क्वेश्चंस आपके क्लास के असाइनमेंट्स जो भी चीजें हैं आप सोल्व करते रहा करो, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।